नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन सूर्यलोक में आपका हार्दिक स्वागत है। नीम के अंदर एक कलश स्थापित करना चाहिए। उस कलश के अंदर चांदी के सांप का जोड़ा, लोहे की 4 कील, हल्दी की 5 गांठें, तुलसी की पत्तियां, पान के पत्ते, मिट्टी के दीपक, छोटे आकार के 5 औजार, फल, नारियल, गुड़, चौकोर पत्थर, शहद, जनेऊ, पंचरत्न और पंचधातु सामान रखकर नीम के अंदर दबा देना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में लिखा है कि पृथ्वी के नीचे पाताल लोक है और इसके स्वामी शेषनाग हैं। भूमि से 10,000 योजन नीचे अतल, अतल से 10,000 योजन नीचे वितल, उससे 10,000 योजन नीचे सतल, इसी क्रम से सब लोक स्थित हैं। अतल, वितल, सतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सातों लोक पाताल स्वर्ग कहलाते हैं। इनमें भी काम, भोग, ऐश्वर्य, आनंद, विभूति ये वर्तमान हैं। दैत्य, दानव, नाग ये सब वहां आनंद पूर्वक भोग विलास करते हुए रहते हैं। इन सब पातालों में अनेक पुरियां प्रकाशमान रहती हैं। इनमें देवलोक की शोभा से भी अधिक वाटिका और उपवन हैं। इन पातालों में सूर्य आदि ग्रहों के न होने से दिन रात्रि का विभाग नहीं है। इस कारण काल का भय नहीं रहता है। यहाँ बड़े बड़े नागों के सिर की मणियां अंधकार दूर करती रहती हैं। पाताल में ही नाग लोक के पति वासुकी आदि नाग रहते हैं। श्री शुकदेव के मतानुसार पाताल से 30,000 योजन दूर शेषजी विराजमान हैं। शेषजी के सिर पर पृथ्वी रखी है। जब ये शेष प्रलय काल में जगत के संहार की इच्छा करते हैं तो क्रोध से कुटिल भ्रिकुटियों के मध्य 3 नेत्रों से युक्त 11 रुद्र त्रिशूल लिए प्रकट होते हैं। पौराणिक ग्रंथों में शेषनाग के फण, मस्तिष्क पर पृथ्वी टिकी होने का उल्लेख मिलता है। शेष चाकल्पयद्देव मनंतं विश्वरूपिणम यो धार्यति भूतानि धरा चेमा सपर्वता, अर्थात इन परमदेव ने विश्वरूप अनंत नामक देवस्वरूप शेषनाग को उत्पन्न किया, जो पर्वतों सहित इस सारी पृथ्वी को तथा भूतमात्र को धारण किए हुए है। उल्लेखनीय है कि 1000 फणों वाले शेषनाग समस्त नागों के राजा हैं। भगवान की शव्या बनकर सुख पहुंचाने वाले उनके अनन्य भक्त हैं और बहुत बार भगवान के साथ साथ अवतार लेकर उनकी लीला में सम्मिलित भी रहते हैं। कैसे करें नीम पूजा? सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात नींव खुदाई का कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नीम खुदाई किसी भी समय की जा सकती है। नीम खोदने के उपरांत उसमें कुछ विशेष उपकरण पूजा करके नीम के अंदर रखे जाते हैं। नीम के अंदर एक कलश स्थापित करना चाहिए। उस कलश के अंदर चांदी के सांप का जोड़ा, लोहे की 4 कील, हल्दी की 5 गांठें, तुलसी की पत्तियां, पान के पत्ते, मिट्टी के दीपक, छोटे आकार के 5 औजार, फल, नारियल, गुड़, चौकोर पत्थर, शहद, जनेऊ, पंचरत्न और पंचधातु सामान रखकर नीम के अंदर दबा देना चाहिए। विधि विधान से नीम की पूजा करने से घर में सुख, शांति और संपन्नता आती है। नीम पूजन का पूरा कर्मकांड इस मनोवैज्ञानिक विश्वास पर आधारित है कि जैसे शेषनाग अपने फण पर संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए हुए है, ठीक उसी प्रकार मेरे इस भवन की नींव भी प्रतिष्ठित किए हुए चांदी के नाग के फण पर पूर्ण मजबूती के साथ स्थापित रहे शेषनाग क्षीरसागर में रहते हैं। इसलिए पूजन के कलश में दूध, दही, घी डालकर मंत्रों से आह्वान कर शेषनाग को बुलाया जाता है, ताकि वे साक्षात उपस्थित होकर भवन की रक्षा का भार वहन करें। विष्णुरूपी कलश में लक्ष्मी स्वरूप सिक्का डालकर पुष्प व दूध पूजन में अर्पित किया जाता है, जो नागों को अति प्रिय है। भगवान शिवजी के आभूषण तो नाग है ही। लक्ष्मण और बलराम शेषावतार माने जाते हैं। इसी विश्वास से यह प्रथा जारी है।